नमस्कार, प्रणाम। बच्चों को बहुत बहुत प्यार। मेरी मॉडलिंग, मैं 40 का लड़का हूँ। 3 बत्ती नाके पे रहता था, 10 बाय 10 का थोड़ी था और काम पे जाता था। ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, ट्रेड विंग्स। उसका बस स्टॉप था फाउंटेन पे। तो फाउंटेन पे मैं खड़ा था, तो बाजू में कोई खड़ा था दीवानी सेठ की तरफ। तो बात करते करते उन्होंने हमारे को बोला कि आप क्या करते? मैं बोला ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। बोला आप क्या करते सर? बोला मैं अकाउंटेंट हूँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। मेरे को बोला कि आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते? मैं बोला वो क्या होता है? वो बोला आपका फोटो लेंगे, अगर पास हो गया तो आपको पैसा देंगे। मैं बोला मेरा फोटो लेगा और पैसा देंगे, या फिर बोला तो ले गिन लेना था। तो मैं बोला ऐसा काम मेरे को मतलब दो। तो बोला आप आ जाओ कल ऑफिस में। तो मैं रामपाट रोड पे मेरा ऑफिस था, रामपाट रोड जहांगीर गैलरी, और ये डाबर्स कॉलेज में इनका ऑफिस था, नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। मैं वहां गया, मेरे को देखा और बोला कि आप जाओ अपना कपड़ा सिला लो। तो जिंदगी में ऊपर वाले ने दिया मौका देते रहा। मैं स्ट्रगल नहीं किया, मेहनत किया। बाद में काम मिला मगर मेहनत दिल से किया, नीयत साफ रखा। नीयत साफ रखेगा मंजिल आसान हो जाता है बेटा। ज्यादा खपट नहीं होना चाहिए। मतलब है अभी इंसान है, थोड़ा बुरा होता है, थोड़ा अच्छा होता है, मगर इंसान है। एक सवाल और ज्यादा है। बोल बड़ो। ये भिड़ू शब्द कहाँ से आया आपकी लाइफ में? भिड़ू मतलब उसके बारे में बताइए सर। भिड़ू मतलब दोस्त को बोलते दादा, जैसा आप लोग दोस्त को क्या बोलते दादा? दोस्ती बोलते। तो एक वर्ड है मुंबई का जिसका बोलते भिड़ू। ए भिड़ू, ए बाबा, ए भिड़ू, ऐसा। तो ये भिड़ू नाम है वो दोस्त लोग को हम लोग को बुलाने का। सब दोस्ती है बाबा, सब एक ही पॉटी है, सबका एक ही चीज है, कुछ नया नहीं है। खाली लेवल सबका अलग अलग है। हम लोग लेवल लगा के बैठे। लेवल को ज्यादा सीरियस नहीं लेना, इंसान को ज्यादा सीरियस लेना, माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को संभालना। बच्चों में भगवान है, ये याद रखना कि बच्चे जितने छोटे उनका पैर पहले पढ़ लो। इतने इतने छोटे पैर होते हैं, वो मासूम होते हैं, वो भगवान का पैर होता है। अपने जैसे मेरे से बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा चमड़ा हो जाता है, चमड़ी। दादा एक बात और पूछूं? बोलो दादा। एक हमारे कल के हीरो थे, एक आज के हीरो है। और एक बाजू में हमारा हीरो है। नहीं सर, ऐसा ऐसा हैंडसम आर्मी ऑफिसर। एक दादा जेकी श्रॉफ थे और एक अब एक टाइगर श्रॉफ है। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के बारे में? बच्चा है, मेहनत कर रहा है और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया सबके, जो होने का होगा। मगर सबकी इज्जत करूंगा, अपने जिस्म की। पहले उठ के ये करता है, बोले पहले उठ के सब अपना पैर पढ़ लो। पहला अपना इज्जत करो फिर दूसरे की करो। तो पहला आपको मालूम पड़ जाता है अपना पेट बड़ा हो गया, पैर झूठ जाओ, अपना खुद का पैर पढ़ो, फिर बाहर निकलो और सबकी इज्जत करो। इंसान ही है जैसे मैंने बोला। तो बच्चे को तो सिखाया, मैंने मेरे को देखा है। मैं बोला दूसरे को छोटा करके अपने आप को बड़ा नहीं कर, अपना इज्जत रख, अपना बॉडी को रख, सबको समझा, अच्छी बातें समझा। और ज्यादा मतलब उसको अशौक भी नहीं है कुछ, जितना होना चाहिए बच्चों को इस उम्र में। काम का शौक है और जिसम को संभालना, माँ बाप की सेवा करना, लोगों की इज्जत करना। ग्रेट सर। एक आखिरी क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पूछो, टाइम है आपके पास। दादा आजकल आप पेड़ों से, ग्रीनरी से, ट्रीज से बहुत प्यार करते हैं, उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं ये बोलूंगा कि आज सुबह जब पेपर पढ़ा तो बोला 41 डिग्री हीट रे हुई है। सारी बातें, गर्मी की बातें सब करता है, कोई कुछ उसको करने के लिए कुछ नहीं करता है। तो क्या करेगा उसके लिए? कुछ नहीं। तो चलो एसी जलाना पड़ता है, गाड़ी का पेट्रोल जलाना पड़ता है। मेरे जैसे अब जितना बात करेंगे गर्म हवा फेंकना पड़ता है। तो ऑक्सीजन का बैंड बजा के हम लोग कार्बन फेंकते रहते सब लोग। तो हर इंसान को जितना अपने बॉडी में अपन ऑक्सीजन यूज करते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं तो उनके पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ फुकड़ में हम लोग ले रहे हैं, तो वो जो फुकड़ में ले रहा है उसको कार्बन क्रेडिट दो। आपको उतना झाड़ लगा के जाओ जितना आप खर्चा कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो अपने आप खुद ही समझ लो। और बच्चों को ये समझा के ग्रीन जितना होगा उतना शांत होगा धरती। अब धरती को आप सूखा करके आप मजे लेने की कोशिश कर रहा है, खोद खाद के निकाल रहे, इधर से उधर बिल्डिंग बनाओ, प्रोग्रेस करो, मगर रिग्रेस मत करो। हमारे बच्चों के लिए इतना दूर, इतना जहर पानी में, हवा में मत छोड़ के जाओ। सबके घर में एक टाइगर है। आप लोग क्या सबका घर में छोटा छोटा बच्चा है। बस दादा मैं इतने बोलेगा कि हाथ लगाते रहो और जिंदगी में आगे बढ़ो। थोड़ा जितना दिन बचे है मुझे दे दो सर। हमारे मेहमान इतना अपने को प्रॉब्लम नहीं है जितना दुनिया के अंदर प्रॉब्लम है। तो जिसने ये बात किया है वो सोच के बुलाऊंगा कि भाई ये सारी चीजें मत करो, ज्यादा पेट्रोल खराब मत करो। टाइम अच्छा है नहीं, अगर रेस्टोरेंट बंद होता है, गैस नहीं है, इधर है उधर गैस नहीं है बोलता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एडवाइस। थोड़ा दिन रुक गया तो रुक गया, मगर थोड़ा किसको नुकसान होगा? दुकान वाले को होगा, मगर अपने लोगों को तो प्रॉब्लम मिल नहीं रहा है ना। अपना घर तो चल रहा है ना, हर रोज खाना खा रहे, मगर बाहर जाके देखेगा दूसरे गांव में, तो गांव नहीं शहरों में, बड़े बड़े कंट्री में बैंड बज गया है। ये तो हिंदुस्तानी, इसलिए
खेल रहे हैं सब लोग मिलके, पूरा पूरा गैंग है इधर अपना। हिंदुस्तान इज ब्यूटीफुल और अपना सीईओ सीएफओ सब लोग स्ट्रॉन्ग है। क्या इधर है सब दादा हमारे बीच में आप बोलो दादा, सही बात बोला मैंने। आप जैसे बोलो दादा, आपको क्या लगता है वो इंसेप्शन की सिंधी हिंदू एसोसिएशन से? विश्व सिंधी हिंदू फाउंडेशन ऑफ एसोसिएशंस, जो कि करीब करीब पूरे वर्ल्ड में 450 एसोसिएशंस, सिंधी पंचायत ट्रस्ट, जिनके 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव इस फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन से जुड़े हैं। और हमारे सिंधी समाज की कई बातें जो हम पीएमओ और सीएमओ ऑफिस तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे हमारी वो सिंधी यूनिवर्सिटी हो, सिंधी साहित्य अकेडमीज हो, या 26 जनवरी को हमारे सिंधी झांकी वहाँ निकले, या माइनॉरिटी का हो, या कल्चर के ऊपर हो, या एजुकेशन के ऊपर हो, या राजनीति के ऊपर कोई सिंधियों का रिजर्वेशन हो, उसके बारे में ये एक फेडरेशन बनाई गई है। जो हमारे मेन इसके अंदर जो हमारे गाइड हैं आदरणीय शंकर लालवानी जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, श्री वासु देवनानी जी जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हमारे समाज के 5 एमएलए हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट से, और कई आईएएस और आईपीएस और एजुकेशनिस्ट इस फेडरेशन से जुड़े हैं। आज हमारी ये पहली जनरल बॉडी की मीटिंग है और यूथ सम्मेलन है कि यूथ को हम किस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको क्या रास्ता दिखा सकते हैं, कैसे आईएएस आईपीएस या आईआरएस बन सकते हैं, राजनीति में कैसे भाग ले सकते हैं। उसके लिए आज ये हमारी पहली जनरल बॉडी की सभा यहाँ मुंबई के अंदर रखी गई है, जिसके अंदर हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे हैं, और बाकी जो अधिकारियों के नाम मैंने लिए वो सब हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच। ये आप देखिएगा हम हमारे समाज के लिए क्या कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि इससे यूथ जनरेशन काफ़ी मोटिवेट होगी और इस देश को आगे बढ़ाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मेरा एक सवाल है आपसे कि आप यूथ को इतना इंस्पायर कर रहे हैं, देयर इज सो मच दैट यू आर डूइंग विद इन द कम्युनिटी, आउटसाइड द कम्युनिटी, आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? जो यंगर जनरेशन है, जो फैमिलीज के साथ आते हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट्स, व्हाट इज दैट यू फील हैज इंस्पायर्ड देम सो फार विद योर बॉडी? Parul, this is an unbelievable response from the youth, from the associations, from the trust and panchayat. Believe me that from the last only 1.5 months, we started the advertising that come and join us, and we are surprised that even now the counters are totally filled. People are coming for the registration and they would like to be participate in this. And we are nothing. This is a teamwork. Maybe I am the face working like for them as a soldier, but basically it's a teamwork. The completely each and every member of our federation is working very hard, and we are inspired by our Pradhan Mantri, very honestly, the way whatever changes coming in our Indian politics and the development, it's सबका विकास सबके साथ, विश्वास के साथ. I am sure that we are just trying to follow the same one, so that even we Sindhi Samaj also should participate to support our Prime Minister of India about the dream of 2047, what he is thinking about. We would like to be a part of it. आपने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया अभी जो बंगाल के इलेक्शंस रहे, एंड वी हैड अ स्टुपेंडस विनिंग स्प्री देयर. प्लीज टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस. नथिंग, आई एम जस्ट आरएसएस स्वयंसेवक, और स्वयंसेवक जहाँ ऑर्डर आते हैं वहाँ चले जाते हैं, अपना काम करके आते हैं, चाहे वो इलेक्शन की ड्यूटी हो या कहीं कैजुअलिटी हो या कहीं कोई इमरजेंसी हो. वी आर जस्ट लाइक अ सोल्जर्स विदाउट द यूनिफॉर्म. वेर एवर वी विल बी कॉल्ड वी विल बी देयर. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. थैंक यू सो मच. An eminent lawyer, what would you say for Vishwa Sindhi Hindu Foundation spearheaded by Rajasthan? No, I'm very honored, and this is a great effort, and this is a remarkable time to do something like this, and I feel very, very inspired by Mr. Manwani, Raju ji के जो efforts है. अभी recently held very, very important elections in West Bengal, which we all saw how crucial it was for the country, and Raju ji was there, bilkul right in the front, and you know, people like us, we can only be more inspired to do more for the national vision, जो community service है, community vision है, जैसे वो कह रहे हैं, मिलके सब आगे बढ़े. Honorable Chief Minister ji जो आज आ रहे हैं to commemorate this event, I feel so honored that we are all going to do this together. इवेंट के बारे में सर ने जो इनिशिएटिव लिया है, तो
काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इसमें? विश्व सिंधी VSHFF जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी या जो ट्रस्ट बनी थी या कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो जो बनी थी, वो फेडरेशन नहीं बनी थी, माना वो आप में रहती थी, लोकल रहती थी। बट ये जो पहला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ फेडरेशन लोकल नहीं है, ये ऑल इंडिया संस्थाओं को जोड़ने का, जितनी भी एसोसिएशंस हैं ऑल ओवर इंडिया जितनी भी है, वो इस फेडरेशन की मेंबर बनी है। तो माना ये जो अपनी फेडरेशन होगी विल सुपरसीड एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी ट्रस्ट। हर एक को ये पीछे रख के अपने माना, इसमें इंडिविजुअल कोई नहीं जुड़ा है, इंडिविजुअल कोई नहीं जुड़ा है, इसमें संस्था जुड़ी है। माना संस्था जुड़ने से समझो कोई संस्था के 100 मेंबर हैं तो वो ऑटोमेटिकली इससे जुड़े। ये फेडरेशन का ये फ़ायदा है। और इसमें क्या होगा, जो मोटिव्स, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स हैं उसको अचीव करने में, जैसे अभी हमारी थाना ही है, हमारे थाना में भले 25 या 30 ऑर्गेनाइजेशन बट इंडिविजुअल है, तो प्लेटफॉर्म नहीं है एक, तो कहीं भी कुछ बोलना है, कहीं भी कुछ करना है तो एक इंडिविजुअल जाता है। अभी अगर विश्व हिंदू परिषद अपने विश्व जो हिंदी फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंट करेगी, माना वो रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा जैसे ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेशन। इट विल बी वर्ड और वॉइस ऑफ एवरीवन, एवरी सिंधी इन इंडिया और ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें ये बेनिफिट है अपने को। अभी क्या है आज तक, लेकिन ये जो प्रयास किया हुआ है इन जनरल, जैसे डॉक्टर गुरमुख जगवानी, हमारे डॉक्टर राजू मनवानी, पीटर दलवानी, जिन्होंने अपने अपने राजाराम सर हैं, रवि सर हैं, ईश्वर जी हैं, ममतानी साहब हैं, इन्होंने जो प्रयास किया, इन्होंने जो बाकायदे, इट इज़ लाइक ऑर्गेनाइजेशन एकदम भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना के, बाईलॉज बना के, जैसे पूरा कहीं भी कोई लूप होल नहीं रह जाए, कुछ नहीं, हर एक को अपना रोल, हर एक का क्या करना चाहिए, क्या एम्स होने चाहिए, कैसे सब चलना चाहिए, इट हैज़ बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट। तो उस हिसाब से आई थिंक दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मैं भी आई एम इन्वॉल्व, अभी आज तो गवर्निंग काउंसिल मेंबर हूँ, आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट, मैं हूँ साथ में, जैसे भी हो। तो मेरे हिसाब से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो गोल्स होंगे वो ज़रूर अचीव होंगे। थैंक यू। आज हमारे सिंधी समाज का बड़ा गर्व का दिन है कि हमारा फर्स्ट यूथ का सम्मेलन होने जा रहा है, और मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा राजू मनवानी जी को, जो पूरे भारत में पूरे विश्व में वो हमारे समाज को इकट्ठा करते हैं और ऐसे सम्मेलन ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये पहला सम्मेलन है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना चाहिए इसमें। आगे इसी तरह ये सम्मेलन हर साल होता रहे और हमारे यूथ को इंस्पिरेशन मिलता रहे। आयो लाल सभी चो झूलेलाल। आपको मैं यही बोलना चाहूँगा कि मोबाइल पे कम यूज़ करें और फोकस करें अपनी लाइफ पे, हेल्थ पे, और हमारी सिंधी बोली, मिठड़ी बोली, सिंधी समाज को भी आगे ले जाए और यूथ अच्छे काम में लगे। जैसा अभी आप देख रहे हो कि ड्रग्स के लिए महाराष्ट्र में सीएम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ड्रग्स रोकने का एक कैंपेन चल रहा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। और अच्छी सोच और भजन क्लबिंग आजकल चल रहा है यूथ के लिए, तो भजन क्लबिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मेलन हो और लोग आगे डिवोशनली बने। ऑर्गेनाइज किया है, इसका आइडिया काफ़ी यूनिक है और हमें एक साथ जोड़ना है। आपने अटेंड किया इवेंट, कैसा लगा और आपका थॉट प्रोसेस क्या है अबाउट दिस? मेरा थॉट प्रोसेस पहले से ही इनके इस कम्युनिटी से बहुत क्लोज है, क्योंकि वासु जी से मैं बहुत क्लोज हूँ, रमेश जी से मैं बहुत क्लोज हूँ, दोनों सिंधी हैं। और मैंने तब से मुझे पता है कि ये जो भी कुछ करते हैं वो कम्युनिटी के साथ मिलके करते हैं। तो ऐसा ही कुछ ऐसा अभी जो नया इन्होंने चालू किया है कि पूरी कम्युनिटी एक साथ आएगी और इस चीज़ को आगे बढ़ाएगी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक इस कम्युनिटी में है साथ में रहना और साथ में चलना वाला है। सर, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी काफ़ी इस चीज़ को सहयोग देते हैं और उनके आइडियाज़ पे ही हम अभी चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये कितने मतलब लोगों को सपोर्ट कर पाएगा और कितने लोगों को मतलब ये इस चीज़ के थ्रू जो लोग कभी सामने नहीं आए हैं वो आएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा है और बहुत सपोर्ट करेगा ये। एंड इनफैक्ट ये तो अभी फ़िलहाल इन्होंने स्टार्ट किया है, बट मैं चाहता हूँ कि जो यूथ है
वो सामने आए और वो आगे लेके जाए, तो आई थिंक इट शुड बी वेरी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा जब आपको इनविटेशन आया, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, आप क्या पर्सनली सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो विश्व सिंधी लीगल फाउंडेशन की तरफ से एक जहाँ भी संस्कृति का सेलिब्रेशन होता है, एक अलग ही उमंग होती है, अलग ही उल्लास होता है, और अगर संस्कृति के साथ संस्कारों को जोड़ दिया जाए तो इससे बड़ा इससे अनोखा सफर नहीं हो सकता। बहुत सर आप क्या कहना चाहेंगे? कि मेरे लिए बात सिर्फ एक इवेंट की नहीं होती। इवेंट करना बड़ा आसान होता है, मैं बहुत कम इवेंट्स में जाता हूँ, लेकिन जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजू जी हो, श्याम देवानी जी, राजीव परसवानी जी, मैं बचपन से इनको देखते आ रहा हूँ और ये हर दिन इनके जीवन में एक इवेंट ही होता है। तो जो कार्य वो करते हैं समाज के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, वो रोज़ की बात है, सिर्फ इवेंट की नहीं है। एक फ़ोटो खिंचवाना तो बड़ी आसान बात होती है, लेकिन हर दिन देश के लिए काम करना, वो उनके जीवन में देखता हूँ, उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया। थैंक यू सो मच, थैंक